पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक के बाद एक तगड़ा झटका लग रहा है। अब टीएमसी में बड़ी बगावत शुरू हो गई है। पहले कई टीएमसी के विधायकों ने पार्टी से किनारा कर लिया और अब ममता बनर्जी के अपने सगे भाई स्वपन बनर्जी ने भी उनके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी के भाई स्वपन ने यह कहा है कि मैं खुद भी भुक्तभोगी हूं। तो यह बड़ा बयान स्वपन बनर्जी का सामने आया है, जो खुद को भुक्तभोगी बता रहे हैं। स्वपन बनर्जी ने कहा कि वो खुद इस पूरे सिस्टम में भुक्तभोगी रहे हैं। मीडिया से बातचीत उन्होंने की और ये बयान देकर जाहिर तौर पर एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो गई है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी अब क्या खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है, जिस तरीके की खींचतान पार्टी के भीतर चल रही है। क्योंकि पहले हमने आपको जानकारी दी कि किस तरीके से टीएमसी के जो विधायक हैं वो ममता बनर्जी और कई नेताओं से नाराज हैं। वो मीटिंग्स में नहीं पहुंच रहे हैं, वो प्रोटेस्ट में नहीं पहुंच रहे हैं और इस तरीके से बड़ी टूट जो है वो टीएमसी के भीतर फिलहाल दिख रही है। और अब ममता बनर्जी के भाई स्वपन बनर्जी ने ही ममता बनर्जी टीएमसी के खिलाफ ये मोर्चा खोल दिया। लंबे समय से वो टीएमसी से जुड़े हुए हैं और खेल प्रशासन से भी उनका जुड़ाव रहा है, लेकिन अब उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अपने काम करने का पूरा मौका नहीं दिया गया। राजनीति के साथ साथ खेल प्रशासन में भी उनकी अच्छी खासी सक्रियता रही है। इसके बावजूद उनका आरोप है कि पार्टी के भीतर उन्हें काम करने का पूरा मौका बिल्कुल नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 31 साल से मैं पार्टी का झंडा उठा रहा हूं, मगर बीते 13 साल से उन्हें किसी भी तरह की बड़ी जिम्मेदारी से दूर रखा गया। उन्होंने पूर्व खेल मंत्री अरूप बिस्वास पर सीधे आरोप लगाए कि स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उनकी भूमिका को लगातार छोटा किया गया। वो नाम के ही पदाधिकारी थे पार्टी के भीतर, ये उनका आरोप है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि उन्होंने पहले एक मीडिया चैनल से बातचीत की और उसके बाद न्यूज एजेंसी आईएनएस से भी बातचीत उनके जरिए की गई। उन्होंने कई सवालों के जवाब इस दौरान दिए और कहा कि ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाई ने कहा कि मुझे बस एक बात कहनी है कि मैं 2012 से बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन का संयुक्त सचिव था। 2016 में मैं बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन में सचिव था। 2020 में मैं बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बना और 2024 के चुनाव में पूर्व खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने मुझे हरा दिया। उन्होंने अध्यक्ष और सचिव को फोन करके बोला और कहा कि जो लोग बाबुन बनर्जी को वोट देगा उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इस वजह से बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव और अध्यक्ष डर गए। डरने के बावजूद 2024 में मुझे 24 वोट ही मिले। उन्होंने सीधे तौर पर जो फुटबॉलर लियोनेल मेसी का कार्यक्रम हुआ था उसको लेकर कहा कि देखिए, उस समय मैं कोलकाता में नहीं था, मेरा एक कार्यक्रम था, मैं नहीं जा सकता, इसलिए उस कार्यक्रम में मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता असल में वहां पर क्या हुआ था। ये भी उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया। तो खेलों के लिए मुझे खेल मंत्री से मिलना होगा, खेलों को आगे बढ़ाने के लिए मुझे मुख्यमंत्री और खेल मंत्री की जरूरत है। ये सारी बातें उनके जरिए न्यूज एजेंसी आईएनएस से बातचीत करते हुए की गई हैं। यानी कुल मिलाकर एक बड़ी बगावत टीएमसी के भीतर नजर आ रही है। तगड़ा झटका ये ममता बनर्जी के लिए है। स्वपन बनर्जी ने मोर्चा खोल लिया है, पार्टी के खिलाफ विद्रोह करते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो बंगाल ओलंपिक के सचिव रहे, लेकिन वहां भी उनका काम ठीक से नहीं होने दिया गया। उन्होंने दावा किया कि कई बार उन्होंने चिट्ठियां भेजी लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी खुद उनकी बहन मुख्यमंत्री थी, लेकिन तब भी उन्हें नजरअंदाज किया गया, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि मैं तो खुद भुक्तभोगी हूं। यानी अब टीएमसी का क्या हाल था ममता बनर्जी के शासन में, खुद उनके ही नेता कैमरे के सामने आकर बयान दे रहे हैं। इस पार्टी में जो नैतिकता का बात करेंगे वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज ही माना जाएगा, क्योंकि दल कोई नैतिक काम करता नहीं है। एक अटेंडेंस शीट को रेजोल्यूशन में बना के, उसको रेजोल्यूशन बना के उस पर जो विधायक उपस्थित नहीं थे उनके नाम ब्लॉक लेटर में लिख के जमा दिया जाता है।
कि ये है रेजोल्यूशन, इसके द्वारा लीडर ऑफ अपोजिशन को मान्यता देना चाहिए। ऐसा विधानसभा के जो आइन है उस आइन को नहीं मानते हुए करना, इसके खिलाफ प्रश्न तो उठाना ही चाहिए। हम लोग शपथ लिए हैं और शपथ को रक्षा करना हम लोग का नैतिक कर्तव्य है। आज अगर नैतिकता के लिए हम लोग को दल से सस्पेंड किया गया है, हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि अगर नैतिक काम करना हर विधायक का कर्तव्य है, वही हम लोग किए हैं और दल अनैतिक काम को ही समर्थन करता है। आज दल के इस पदक्षेप से ये साफ जाहिर हो चुका है। नेक्स्ट अपने काम करेंगे विधानसभा में, विधानसभा में विधायक बन के अपने लोगों के लिए काम करेंगे। किसी और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा क्यों सोचेंगे। आप लोग आए हुए असेंबली আস্তে আস্তে আওয়াজ নেই अरे तेरा कैमरा हटा ना। तो ये आपका बंदा तो सामने से हटवाओ। विप्लव You met some of the TMC MLAs also. Shivji Shah was there. So therefore, there is a block that is forming within the TMC. আমার এখান থেকে আয় বিপ্লব। আজকেই তার মানে সই সহ তোমরা জমা দিতে চলেছো। এখন কিচ্ছু বলবো না, এখন কিছু বলবো না, আমাকে যেতে দিন। সাবিনা ইয়াসমিন বলে গেলেন যে আমরা বিরোধী দলনেতা নতুন করে স্থির করতে চাই, সন্দীপন এবং ঋতব্রত যা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে আমরা সহমত পোষণ করে এগোবো। সেইটা দেখুন আমাদের মিটিংটা হোক, মিটিংটা না হলে কিছু বলতে পারবেন না। মিটিংটা হোক, মিটিংটা হোক, দেখতে পারবেন সংখ্যাটা দেখতে পারবেন। मोर देन 2/3 मीटिंग कॉल बनाएंगे मीटिंग में कॉल बनाएंगे मोर देन 2/3 कॉल बनाएंगे আমরা মিটিংটা করি, মিটিংটা করার পরে मीटिंग में कॉल बनाएंगे জানতে পারবেন বিরোধী দলের কি হবে। मोर देन 2/3 एमएलए রয়েছে। मीटिंग में कॉल बनाएंगे मीटिंग में कॉल बनाएंगे मीटिंग में कॉल। स्वपन बनर्जी का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जो ममता बनर्जी खुद टीएमसी नेताओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ कोलकाता में धरना दे रही हैं। उनके धरने में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता सांसद शामिल भी हुए, लेकिन कुछ विधायकों ने मोर्चा खोल लिया, वो शामिल नहीं हुए। और अब स्वपन बनर्जी का ये बयान अब टीएमसी में किस तरीके का विद्रोह, किस तरीके की बगावत जो है वो खड़ी करेगा। क्या स्वपन बनर्जी टीएमसी से अलग होंगे, कुछ अलग रुख अपनाएंगे, ये देखना होगा, क्योंकि लगातार ममता बनर्जी बेनकाब हो रही है जिस तरीके से वो बीजेपी पर तमाम आरोप लगा रही है। लेकिन स्वपन बनर्जी ने साफ कर दिया है कि 31 साल से पार्टी का झंडा उठाया और कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें नहीं मिली। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।